रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ आप सबके बीच में आपकी होस्ट रफ्ते लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी खबर राजस्थान की सियासत को लेकर। राजस्थान में 3 बड़ी जिम्मेदारियां सचिन पायलट को मिल गई है। सचिन पर आखिरकार सोनिया गांधी ने अपना भरोसा दिखा दिया है। जी हाँ, गहलोत गुट को दरकिनार करते हुए सचिन पायलट के गुट को आखिरकार सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी। पायलट गुट ने कहा था कि सचिन वाकई में बहुत ज्यादा सम्मानीय पद के हकदार हैं और उनका हक बड़े पद पर बैठने का है। सचिन को भले ही सीएम पद पर न बैठाया गया हो, भले ही राजस्थान में सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत से छीनकर सचिन को न दी गई हो, क्योंकि अनुभव के अनुसार गहलोत की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत के साथ राजीव गांधी के जो अच्छे संबंध रहे हैं, इसके बाद से सोनिया के साथ भी उनके संबंध कभी नहीं बिगड़े और इसी कारण से वो इस्तीफा उनसे मांगने में काफी असमंजस में रही। राजस्थान में जरूर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठी है, इसके बावजूद फैसला हुआ कि अगले साल भी सीएम का चेहरा अशोक गहलोत रहेंगे। तो दूर दूर तक राजस्थान में भविष्य सचिन पायलट का सीएम के तौर पर दिखाई नहीं देता। अब सचिन बीजेपी में चले जाएंगे, इस बात का डर तो कांग्रेस पार्टी को था ही, क्योंकि सुनील जाखड़ को बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में भेजने का ऐलान किया गया और तो और हार्दिक भी बीजेपी मुंह में डूबे नजर आ रहे हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें केंद्र का रास्ता फिर मिला और देख सकते हैं आप सिंधिया का कदभार कैसे बीजेपी में बढ़ा है। यही सारे डर के कारण ही सोनिया ने सचिन को खुश करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बड़ा प्रभार सौंपने का ऐलान कर दिया। 3 बड़ी जिम्मेदारियां, जिसमें सबसे बड़ा भारत जोड़ो अभियान है, जिसका न सिर्फ हिस्सेदार बनेंगे सचिन पायलट, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी उनके हाथ में सौंपी गई है। इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर भी सचिन पायलट के हाथों में कमांड सौंप दी गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर सचिन को ना बैठाया गया हो, लेकिन सोनिया, प्रियंका और राहुल के बाद, गांधी परिवार के बाद कांग्रेस पार्टी ने सचिन को सबसे बड़ा सुनहरा मौका दिया है दिल्ली तक अपनी कुर्सी तय करने का। अब इस सबके बीच सचिन पायलट के किस तरह के कदम है, सचिन किस तरह से बीजेपी के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, सचिन पायलट किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारियां सचिन पायलट को दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सचिन अभी से स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ये योजनाएं जो कि बीजेपी को मुश्किलों में डालेगी, वो योजनाएं जो कि किसानों से जुड़े होंगे, आर्थिक समस्या से जुड़े होंगे, बेरोजगारी से जुड़े होंगे। महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला सचिन ने ही राजस्थान में केंद्र सरकार पर बोला और वही सचिन पायलट अब राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को घेरने वाले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ सचिन के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, सिंधिया को सचिन से किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी एमपी में मुसीबत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खड़े करने के लिए तैयार है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह का हमला लगातार एमपी के सियासत पर रहता है, सत्ताधारी सरकार पर रहता है। तो जानेंगे हम सचिन पायलट किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अपनी स्ट्रेटेजीज सीधा उन्हें केंद्र से बाहर करने का बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर सिंधिया को बीजेपी में केंद्र तक का रास्ता मिला, लेकिन अब सचिन को ये रास्ता नहीं आ रहा है। इस बारे में किस तरह की प्लानिंग सचिन की है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सचिन पायलट के बारे में यहाँ हम बात करना चाहेंगे। सचिन का कदम किस तरह से तेज है आप जानते ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो इन दोनों के बीच की तालमेल की कभी तारीफ होती थी। आज ये दोनों राजनीति के जंग में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। चलिए अब आप सबको ये भी बता दें, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए 2020 में किस तरह के हालात थे, उस पर बात करना चाहेंगे। जी हाँ, लीडरशिप को लेकर सचिन पायलट की ईमानदारी को देखते हुए राजस्थान में सचिन को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए था, ये बात कही गई थी। दरअसल ग्वालियर से लेकर चंबल में जब जमकर देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ हुंकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी थी, तो अपने पुराने मित्र सचिन पायलट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस के समय के दोस्ती को वो नहीं भूले।
राज्यसभा के ज्योतिरादित्य सिंधिया मेंबर हैं। राजस्थान कांग्रेस के लीडर थे सचिन पायलट और उस वक्त उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और डिप्टी सीएम के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर क्या हुआ, ग्वालियर चंबल के उस वक्त के रैली के दौरान, एक कैंपेन के दौरान, जनसैलाब के आयोजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बातें शेयर की। कांग्रेस छोड़ने के बाद, बीजेपी में आने के बाद पायलट को अपने पद से इस्तीफा देते हुए देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। ये देखकर ये बताया जा रहा था कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कनेक्शन में थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो बड़ा कदम उठा सकते थे बताया जा रहा था और बीजेपी वो जुड़ सकते हैं ये बताया जा रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस ने पायलट का नाम सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर रखा था। जब मध्य प्रदेश की बात थी तो मध्य प्रदेश के लिए भी सचिन पायलट ने आवाज उठाई थी। तो मध्य प्रदेश में अब सचिन पायलट पहुंचेंगे क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में होने वाला है और सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा घमंड बीजेपी में आने का उनका घमंड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद केंद्र में वो मंत्री बनकर राज कर रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहेंगे, कमलनाथ के लिए रैलियां करने को लेकर वो तैयार हो गए, जिसके बाद बहुत हैरान कर देने वाली स्थिति सामने आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी और इसके बाद सबके सामने सिंधिया ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये हमारा रिवाज है हमारे मध्य प्रदेश का। सिंधिया ने कहा था किसी को भी आजाद हिंदुस्तान में प्रचार करने का पूरा का पूरा हक है। सचिन अगर मेरे खिलाफ प्रचार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। सचिन पायलट ग्वालियर में जब आए थे, लेकिन उन्हें पुराना दोस्त उन्होंने तब नहीं कहा था और तो और डिप्टी सीएम जब रह चुके थे सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में जब आए तो क्रिटिसाइज किया था उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का और बीजेपी को, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी आलोचना की, शिवराज सिंह चौहान की भी आलोचना की, कमलनाथ के सत्ता का उन्होंने तारीफ करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि सिंधिया कितना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन के स्वागत के लिए कितनी भी तैयारियां करे, लेकिन सिंधिया को ये बात माननी पड़ेगी कि सचिन उनकी तरफ नहीं बढ़ने वाले। तो सचिन ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये घमंड तोड़ा। एमपी में आने के बाद कांग्रेस को लेकर सचिन ने कहा बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हाँ, ये बयानबाजी सचिन पायलट की थी, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और तो और बिहार में भी प्रचार को लेकर उन्होंने यही आवाज उठाई थी। सचिन पायलट ने देखा जाए तो सीधे तौर पर इशारा सिंधिया की तरफ किया था, क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन तब थामा जब बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस मुश्किलों से घिरी हुई थी, और इसीलिए सिंधिया और सचिन के बीच की वो दोस्ती हमेशा के लिए तभी खत्म हुई थी। तभी से इन दोनों का एक दूसरे से भिड़ना ही जारी रहा और तब से ये दोनों एक दूसरे के सामने कभी भी आकर एक दूसरे की तारीफ करने से बचते ही नजर आए हैं, लेकिन बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की तारीफ करना पसंद नहीं करते। सिंधिया के सारे ऑफर को सीधा सचिन पायलट ने ठुकराया, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और तो और देखा जाए तो मोदी जी के भी ऑफर को ठुकराया और आज वो बड़ी 3 जिम्मेदारियां लेकर कांग्रेस में राज कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान का भी हिस्सा वो बन चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो सिंधिया के साथ सीधी दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी सचिन पायलट की अब कंफर्म हो चुकी है। सिंधिया ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी में सचिन शामिल हो सके। कांग्रेस पार्टी अंधकार की ओर जा रहा है, ये कह चुके हैं सिंधिया, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं हुए सचिन ने बीजेपी की तरफ से मिले ऑफर को सीधा पीछे की तरफ बढ़ाया और अपना मुंह मोड़ा बीजेपी से और कांग्रेस में ही अपना रास्ता लोकसभा चुनाव के वक्त तक कंफर्म कर लिया है। वेल सचिन पायलट की ये राय और ये फैसले से आप कितने सहमत हैं हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।